नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में एनसीपी की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। जी हां, अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही गुटों ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। अजीत पवार ने जहां दावा किया है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जो है वो उनका है, चूंकि वही असली एनसीपी है, तो वहीं शरद पवार गुट की ओर से भी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है और इलेक्शन कमीशन में उनकी तरफ से एक कैफियत दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि शरद गुट को सुने बिना इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला ना ले। यानी इस पूरे मामले पर पहले शरद पवार गुट को भी सुना जाए कि आखिर क्या पूरा जो राजनीतिक हलचल है वो महाराष्ट्र में रही, क्या कुछ हुआ, और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर फैसला ले। यानी जैसा कि तय माना जा रहा था कि ये पूरी लड़ाई जो है एनसीपी में जिस तरीके से टूट हुई है, अब इलेक्शन कमीशन ये लड़ाई पहुंचेगी और यही देखने को मिल रहा है। पहले अजीत पवार के गुट ने इलेक्शन कमीशन में पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका, तो उसके बाद अब शरद पवार गुट ने भी इलेक्शन कमीशन को तमाम जानकारी दी है। खबर ये भी सामने आ रही है कि शरद पवार ने दरअसल इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने 9 जो एमएलए निष्कासित किए हैं उसकी जानकारी दी है कि आखिर 9 विधायक क्यों निष्कासित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा राजनीतिक हलचल है जो फिलहाल महाराष्ट्र में नजर आ रही है। और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में आज एनसीपी के दोनों ही गुट यानी अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट की बैठक भी होने वाली है और उस बैठक में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि किसके पास ज्यादा पावर है। लेकिन अजीत पवार लगातार ये कह रहे हैं जब से वो अलग हुए हैं तमाम विधायकों को लेकर कि उनके पास 40 विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं। तो ऐसे में जो एनसीपी में बहुमत का आंकड़ा है वो उनके पास है और असली एनसीपी वही है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम उन्हें ही मिलना चाहिए, ये दावा लगातार अजीत पवार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग वो पहुंचे हैं और आगे की प्रक्रिया जो है वो उनके लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अब अगर उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है तो चुनाव आयोग में उन्हें ये साबित करना होगा कि उनके पास जो है वो विधायकों की संख्या ज्यादा है और तभी उन्हें एनसीपी का चुनाव चिन्ह या फिर एनसीपी पार्टी का नाम मिल सकता है। हालांकि आपको ये बताते हैं कि जब एनसीपी टूटी यानी अजीत पवार शरद पवार की पार्टी से अलग हुए, उसके बाद वो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के बने और उसके बाद अब उन्होंने पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन कर लिया है और पार्टी कार्यालय पर एनसीपी का बोर्ड जो है वो अजीत पवार गुट की ओर से लगाया गया है। यानी वो दावा कर रहे हैं कि असली एनसीपी अब वही है। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई देखने को मिल सकती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना में शिंदे गुट और उद्धव गुट जो है वो आमने सामने आए थे। शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया था और उसके बाद ये पूरा जो राजनीतिक बवाल था ये महाराष्ट्र में देखने को मिला, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि दोनों को ही अलग अलग नाम दिया गया, पार्टी चुनाव चिन्ह अलग अलग दिया गया। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि जो एनसीपी में टूट हुई है वो दरअसल जितना शरद पवार के लिए बड़ा झटका है, कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अगर एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह उनसे छिन जाता है तो जाहिर तौर पर इससे बड़ा झटका शरद पवार के लिए नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक नया ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अजीत पवार पहुंच गए हैं और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है। तो वहीं शरद पवार गुट की ओर से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी में 9 जो विधायक निष्कासित किए गए हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, दरअसल उनकी वजह बताई गई है कि आखिर क्यों उन्हें निष्कासित किया गया है। तो फिलहाल ये तमाम जानकारी जो है इस पूरे मामले में सामने आई है।
वहीं आपको ये बता दें कि आज महाराष्ट्र में दोनों ही गुटों की यानी अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उस बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उस बैठक में काफी कुछ तय होने वाला है। ये देखने को मिलेगा कि आखिर विधायकों की संख्या किसके पास ज्यादा है, क्योंकि फिलहाल मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और 53 में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 36 का है और अजीत पवार के दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायक हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अब मामला अगर चुनाव आयोग पहुंचा है तो चुनाव आयोग में आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर एक्शन लेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर भी महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं में खूब देखने को मिल रहा है। छगन भुजबल की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल धोखे से हस्ताक्षर जो है वो नेताओं के कराए जा रहे हैं। शरद गुट पर उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि ये पूरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन में आने वाले वक्त में क्या फैसला इलेक्शन कमीशन की ओर से लिया जाएगा, इस पूरे मामले को लेकर ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अजीत गुट और साथ ही शरद पवार गुट में कहीं ना कहीं पावर दिखाने की जो तैयारी है वो फिलहाल शुरू हो गई है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि चुनाव आयोग अजीत पवार पहुंचे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में जो पार्टी की ओर से दावा किया गया है अजीत गुट की ओर से, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या होगी। दरअसल अजीत को एनसीपी के तौर पर मान्यता हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में आवेदन देना होगा और अगर डिप्टी सीएम ये दावा करते हैं कि उनका जो गुट है वही एनसीपी है तो उन्हें त्रिस्तरीय परीक्षण से भी गुजरना होगा। ये पूरी प्रक्रिया है। इसके तहत उन्हें पार्टी के मकसद और लक्ष्य के बारे में बताना होगा कि आखिर उन्होंने क्यों अलग हुए हैं, पार्टी का लक्ष्य क्या है, दल की सदस्यता बतानी होगी, विधायकों और सांसदों की संख्या भी चुनाव आयोग में बतानी होगी कि आखिर कितने विधायक कितने सांसद उनके साथ हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले मतों का ब्यौरा भी इलेक्शन कमीशन को अजीत पवार गुट को देना होगा। ठीक वैसे ही शरद पवार गुट को भी ये तमाम जानकारी देनी होगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है और जो पार्टी का नाम है वो किस गुट को जाता है, या फिर शिवसेना की तरह दोनों ही गुटों को अलग अलग नाम इलेक्शन कमीशन की ओर से मिलता है, अलग अलग चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन की ओर से मिलता है और एनसीपी जिसे शरद पवार की पार्टी माना जाता है क्या वो खत्म हो जाएगी। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इन सब के बीच उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही गुट जो है वो फिलहाल अपनी पावर दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं, जहां अजीत पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है तो वहीं शरद पवार गुट की ओर से यह कहा जा रहा है कि पहले इलेक्शन कमीशन हमें सुने और उसके बाद ही कोई फैसला इस पूरे मामले पर लिया जाए। तमाम जानकारी उनकी तरफ से भी चिट्ठी लिखकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दी गई है। लेकिन वहीं शरद पवार के बयान को भी याद करना होगा कि किस तरीके से शरद पवार ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में वो पूरा खेल पलट कर रख देंगे। आखिर क्या वो करेंगे, किस तरीके का राजनीतिक जो कहीं ना कहीं माहौल होगा वो महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा या आने वाले वक्त में ही फिलहाल साफ हो पाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।